हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे इस लॉकडाउन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गेट के व्यू से भी एंड हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के व्यू से भी। ये टॉपिक ये है कि अगर किसी डेप्थ पर किसी फ्लूइड यानी कि वाटर हो गया, गैस हो गया, बट मोस्टली हम अपना जो फ्लूइड है वाटर या कोई लिक्विड लेके चलेंगे, तो किसी डेप्थ पर किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में अगर कोई प्लेन हम एज्यूम कर लें, कोई इमेजिनरी प्लेन किसी भी डेप्थ पर एज्यूम कर लें, तो उस प्लेन पर जो फोर्सेस होंगी उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उन फोर्सेस की लोकेशन क्या होगी, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे हमने एक फ्री सरफेस एज्यूम कर लिया है, जो कि किसी फ्लूइड का या किसी लिक्विड का एक फ्री सरफेस है। ये साइन हमारा फ्री सरफेस के लिए दिखाता है। हमने इस फ्री सरफेस पर एक डेप्थ पर एक सब्सटेंस एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मान लीजिए, इस सब्सटेंस का हमने एक इमेजिनरी प्लेन भी ले लिया है, जो कि एक इंक्लाइंड शेप में। इंक्लाइंड शेप आप समझते होंगे, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ इंक्लाइंड। एक इंक्लाइंड शेप हमने ले लिया है। इस इंक्लाइंड शेप में अब हमने देखना है कि जो फोर्सेस लगेंगी, जो इस इंक्लाइंड शेप में जो फोर्सेस लगेंगी, उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले एक पॉइंट ओ लेट कर लेते हैं फ्री सरफेस पर। लेट पॉइंट ओ ऑन अ फ्री सरफेस। इस पॉइंट ओ से हम जो है इस प्लेन पर एक पर्टिकुलर एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं। एलिमेंटल एरिया मैं आपको बता दूं, मतलब एलिमेंटल एरिया मीन्स हो गया कि बहुत ही छोटा एरिया एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट के बराबर एरिया हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, और उस एलिमेंटल एरिया का उस पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो हमने वाई लेट कर लिया है। इस वाई डिस्टेंस से उस पॉइंट ओ और एलिमेंटल एरिया के बीच में एक एंगल भी मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज ये प्लेन आप देख सकते हैं इंक्लाइंड शेप में है। इस एंगल को और इस एंगल को इस फ्री सरफेस और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हुए हमने उस एंगल को थीटा मान लिया है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी y इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ओ। हेयर यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं कि y जो है एलिमेंटल एरिया तक का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ओ, विच मेक्स एंगल थीटा विद फ्री सरफेस। नाउ नेक्स्ट हम देख सकते हैं y बार इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड यानी कि ये पूरा एक सॉलिड सब्सटेंस है। अगर उस सॉलिड सब्सटेंस में अलग अलग जगह पे मास की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, तो उस पूरे मास को हम उस सॉलिड सरफेस के सेंटर पे मान लेते हैं, और उस मास का जो मैग्नीट्यूड है उस सेंटर पे जिसे हम मानते हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। हमने सेंट्रोइड को जो है डिनोट किया जाता है जी से। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमें सेंट्रोइड के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इस सेंट्रोइड से जो हमारा प्लेन है, उस प्लेन पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा y बार। पॉइंट ओ से एक तो हमने एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस y ले लिया, एंड पॉइंट ओ से ही हमने जो सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है वो y बार ले लिया, जो कि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओ। नाउ नेक्स्ट इज़, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात, ठीक है, कि हाँ भाई पॉइंट ओ से उस इंक्लाइंड प्लेन का एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस पता चल गया, पॉइंट ओ से ही सेंट्रोइड का जो है डिस्टेंस पता चल गया। नाउ अब हम बात करेंगे डेप्थ की, यानी कि इस फ्लूइड से एलिमेंटल एरिया की डेप्थ क्या है, और इसी फ्लूइड के फ्री सरफेस से सेंट्रोइड की डेप्थ हमने क्या ली है। हेयर वी सी h इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस। यहाँ से जो एलिमेंटल एरिया और फ्री सरफेस के बीच के हमने डिस्टेंस को h माना है,
एंड इसी तरह सेंट्रोइड के और फ्री सरफेस के बीच की इस डिस्टेंस को हमने h बार माना है। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है हमने इसको हमने एक इंक्लाइंड की फॉर्म में दिखा दिया है। ये बात तो इसी सॉलिड की हो रही है, बस इस सॉलिड को हमने एक इंक्लाइंड की फॉर्म में दिखा दिया है ताकि हमें सॉल्यूशन करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देख सकते हैं कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वी नो, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, और इसी तरह एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सो 10th 12th सब में पढ़ा होगा। एच अपॉन वाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा एच, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। एच अपॉन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इज दिस। ओके, सो एच अपॉन वाई इक्वल्स साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एच बार अपॉन ये हो गया हमारा क्या, वाई बार। ये भी थीटा एंगल बना रहा है, हमने ये भी पॉइंट ओ तक ही लिया, आप जानते हैं, हमने अभी पढ़ चुके हैं। सो एच बार अपॉन वाई बार इक्वल्स टू सेम साइन थीटा। ये बात हमारी बाद में मतलब इस पूरे डेरिवेशन में यूज़ होगी। सो अभी हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो फोर्स है, कितना मैग्नीट्यूड है जो फोर्स का इस इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ रहा है। पहले हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फिर हम देखेंगे वो जो फोर्स इस इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ रही है वो कहाँ पे पड़ रही है। सो सबसे पहले हमारा डेरिवेशन इस बात का होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। सो लेट्स सी, हमें पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बहुत ही मतलब जनरल सा फॉर्मूला है, आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। सो यहाँ पे हमने एलिमेंटल एरिया जो है डी माना है। डी मतलब जो एलिमेंटल एरिया का सिंबल ए हो गया। सो एलिमेंटल मतलब बहुत छोटा, सो उसको हमने डी से डोनेट कर दिया डिफ्रेंशिएशन वाला सिंबल लगा के। सो इट इज़ डी ए यानी बहुत छोटा एलिमेंटल एरिया, बहुत छोटा एरिया। सो अगर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। सो स्मॉल, इसलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये एलिमेंटल एरिया बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ पर जो फोर्स है वो लिया क्या, डी एफ, और जो यहाँ पर हमने एरिया लिया है वो भी बहुत स्मॉल लिया है, डी ए। एंड फ्रॉम पास्कल्स लॉ हमें पता है कि जो प्रेशर है वो चाहे हम स्मॉल एरिया पे लें, बड़े एरिया पे लें, किसी सेम डेप्थ पर प्रेशर जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो छोटा या बड़ा नहीं होगा। कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमने प्रेशर को डीपी क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रेशर हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा किसी सेम डेप्थ पर पूरे प्लेन पर। ये हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आपने प्रीवियस स्टडी करी है तो। बाकी मैं आगे लेक्चर्स बनाऊंगा तो आपको मैं इस कन्फ्यूज़न से भी दूर कर दूंगा। फ़िलहाल अभी आप ये मान लीजिए कि जो प्रेशर है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पर सेम रहेगा। ओके, सो ये बना हमारा फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। सो स्मॉल फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया। नाउ अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ के मुताबिक भी एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, वो होता है डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट। डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने लिक्विड की डेंसिटी लेट कर ली है, लेट रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर बनता है बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है जिससे हमारी प्रेशर की एक और वैल्यू होती है, वो होती है प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड अब यहाँ पे देखिए हमने एच क्यों लिया है, बिकॉज इस एलिमेंटल एरिया जिस पे हम जो है प्रेशर निकाल रहे हैं वो कितनी हाइट पे, एच। सो हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है जिसकी 9.81 वैल्यू होती है, आप सब जानते होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे देखिए
डी एफ इक्वल्स टू पी इंटू डी ए। इस पी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल डी एफ इक्वल्स टू रो जी एच इंटू डी ए। ओके, नाउ डी एफ इक्वल्स टू रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। अब यहाँ पे देखिए रो जी हो गया, अब यहाँ पे एच की जगह पे वाई साइन थीटा कैसे आया? सो हमने यहाँ पे निकाला था एच अपॉन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। सो जो हमारा एच होगा वो क्या बन जाएगा? वाई साइन